दोस्तों, क्या दुनिया एक बड़े आर्थिक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने ट्रंप और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को एक वित्तीय हथियार, फाइनेंशियल वेपन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। शर्त सीधी है, अगर तेल का टैंकर निकालना है तो पेमेंट डॉलर में नहीं, चीनी युआन में करना होगा। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्या ईरान चीन और रूस से मिलकर अमेरिका के पेट्रो डॉलर साम्राज्य को गिराने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जहां केवल उन्हीं टैंकरों को गुजरने की अनुमति देगा जिनका व्यापार चीनी युआन में होगा। ऐसा लगता है कि इसके पीछे चीन का हाथ है, जो अपने ऊपर लगे टैरिफ और प्रतिबंध का बदला लेने के लिए ईरान से ऐसा करवा रहा है। हर दिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा है। दशकों से तेल का ग्लोबल बिजनेस अमेरिकी डॉलर में होता आया है, जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। अगर कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ईरान चीन और रूस के सहयोग से इसी सिस्टम की जड़ पर प्रहार करने की कोशिश में है। ईरान का कहना है कि चूंकि यह रास्ता उसके इलाके में आता है, इसीलिए वह यहाँ के ट्रैफिक नियमों को बदल सकता है। यदि वह सफल होता है तो न केवल डॉलर को चोट पहुंचाएगा, बल्कि दुनिया को यह संदेश देगा कि अगर तेल चाहिए तो शर्तों पर बात करो। देखा जाए तो ईरान, रूस और चीन की चिकड़ी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये अकेले ईरान की चाल नहीं है। इसके पीछे एक त्रिकोण काम कर रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पहले ही डॉलर सिस्टम से बाहर है और अपना अधिकतम व्यापार युआन और रूबल में कर रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अपनी मुद्रा युआन को ग्लोबल रिजर्व बनाना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंधों से तंग आकर ईरान अब चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम का सहारा ले रहा है। यह तिकड़ी मिलकर एक ऐसा पैरेलल इकोनॉमी बनाना चाहती है जहां अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ेगा? जवाब है कि फर्क तो पड़ेगा। डॉलर की डिमांड में कमी आ सकती है। अगर दुनिया तेल खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दे तो डॉलर की वैश्विक मांग गिर जाएगी। इससे अमेरिका में महंगाई का खतरा आ सकता है। अमेरिका पर कर्ज का संकट भी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। उसकी ताकत इस बात में है कि दुनिया डॉलर पर भरोसा करती है। अगर भरोसा टूटता है तो अमेरिका का अपना कर्ज चुकाना बहुत ही कठिन हो सकता है। अमेरिका के प्रतिबंधों की ताकत में कमी आ जाएगी। अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध को मानता है। अगर व्यापार युआन में या रूबल में या किसी अन्य करेंसी में हुआ तो अमेरिका के प्रतिबंध महज कागजी टुकड़े रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि जब बात डॉलर के खतरे की आती है तो अमेरिका आग बबूला हो जाता है। डॉलर को मजबूत और लोकप्रिय बनाने के लिए ही अमेरिका तेल संपदा देशों को लालच भरी निगाह से देखता आया है और उन पर कब्जा करना उसकी प्रमुख रणनीति है। और ईरान के इस कदम से सीधा सैन्य टकराव हो सकता है, जो मामले को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे तेल और गैस के दाम में आग लग सकती है और पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पैदा होगी। दोस्तों, अभी भी दुनिया के 48% से ज्यादा पेमेंट्स डॉलर में होते हैं, जबकि युआन अभी 4 से 7% के बीच में है, जो कि डॉलर की तुलना में बहुत ही कम है। रूबल और रुपए में भी लेन देन का भुगतान होता है और कुछ देश अपनी करेंसी में भी भुगतान करते हैं, और यही बात अमेरिका को बहुत कड़वी लगती है। तो क्या हम पेट्रो डॉलर के अंत का गवाह बन रहे हैं? ईरान का ये युआन कार्ड केवल एक धमकी है या एक सोची समझी रणनीति, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 2026 की ये भू राजनीति दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। आपको क्या लगता है? क्या चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को झुका पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।